सो ठीक है, गोल्ड एंड बीटीसी की एनालिसिस देखेंगे हम। आज जो हमारी ट्रेड्स प्लान हुई थी, उनके रीज़न एंड लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप लोग जो देख रहे हो ना, ये गोल्ड का 15 मिनट फ्रेम का रेंज वाला चार्ट है, ओके? अगर हम इस पे एनालिसिस अगर समझेंगे ना, तो देखो इसमें क्या हुआ है ना, आज सुबह मॉर्निंग ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर जाकर नीचे आया एंड ये देखो ये विक छोड़ के आया है डाउन साइड। ये डाउन का एक वैलिड लेवल था, ये ब्लू वाला जो लेवल है 33.23 यानी 33.24 समझ लो आप इसको राउंड फिगर। सो इसको टैप किए बिना मार्केट ऊपर गया था, ओके? एंड फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पर ऊपर जाकर अगेन डाउन साइड ब्रेकडाउन किया था। तो ठीक है, यहाँ से हमारी एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान हुई थी, बट उसने हमारा एसएल लिया। देन फिर हमने यहाँ पर एक बाय की ट्रेड प्लान किए थे, उसने हमारा 60 पॉइंट्स का टीपी आया एंड देन हमने यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड प्लान की थी। ये हमारी अभी भी होल्ड है। इसमें हम यहाँ तक का ऑलमोस्ट 300 पिप्स का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये दोनों ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एंड जो मैंने एनालिसिस दिया था उसका भी लगा दूंगा, ओके? सो ये गोल्ड का रेंज बेस्ड प्लान था, ठीक है? सो देखो इसमें क्या हुआ था ना, जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद डाउन जाकर ऊपर जाता है, बट ये जो डाउन जाकर ऊपर गया, ये कोई वैलिड लेवल से ऊपर नहीं गया। दैट मीन्स डाउन साइड एक इंडिकेशन है कि हाँ पेंडिंग लेवल है, पेंडिंग स्ट्रक्चर है, मार्केट डाउन साइड जा सकता है। सो उसी बेस पे ना हमने यहाँ से सेल साइड प्लान किए थे एंड अभी ये देखो इसमें 220 पिप्स चल रहा है, ये और भी ज़्यादा फॉल कर सकता है। एटलीस्ट ये 33-14 ये जो लेवल है, यानी ये 300 पिप्स तक आ सकता है। अगर इस वाली रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल बॉडी से क्लोज करती है तो ये प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे, अगर नहीं करती है सो मे बी यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है या यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ठीक है? सो ये गोल्ड का रेंज बेस्ड प्लान हो गया, ओके? एंड इसको अगर डिफरेंट चार्ट पर जाकर हम हायर टाइम फ्रेम पे समझेंगे, सो जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है? लाइक आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हो, है ना, ज़्यादा बड़े नहीं है, 5-5 मिनट के ही है। अगर आप मेरे प्रीवियस गोल्ड एंड बीटीसी के एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो ना, सो उसमें मैंने आपको डे बाय डे सभी चीज़ें प्रॉपर बताया हूँ, ठीक है? सो कुछ वैसा ही है। देखो ये जो है ये इन्वर्जन गैप है हमारा। अगर आप बायस के बेस पे देखने जाओगे सो हमारा ट्रेंड जो है बुलिश है एंड ये वाली जो रेड कैंडल है, इसने अपनी प्रीवियस वाली रेड कैंडल के हाई को स्वीप किया है एंड डाउन में जाके क्लोज किया है, ठीक है? सो इस वाली जो रेड कैंडल है ना, हम इस रेड कैंडल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अपने नीचे एक पीओआई तक आए, ठीक है? सो पीओआई तक आने के लिए हम ओपनिंग से सेल करने का प्लान कर रहे थे, बट मार्केट ने मॉर्निंग में सेल साइड की एंट्री नहीं दिया। मार्केट ऊपर गया, ठीक है? सो यहाँ से एक तो हमारी डायरेक्शन क्लियर थी कि हमें सेल करना है, तो हमने यहाँ से अपनी डायरेक्शन पकड़ी एंड रेंज में उसके अंदर मल्टीपल कंफर्मेशन ऐड ऑन करके अपनी सेल साइड के लिए पोजीशन बनाए। सो ये ट्रेड अभी हमारी होल्ड है, ठीक है? सो देखो गोल्ड ना अगर इस वाले एरिया का ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन करता है तो मे बी और फॉल कर सकता है, ठीक है? ये गोल्ड में हमें और थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं, जस्ट सेकंड, आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ मैं गोल्ड का। ओके, सो ये वीकली टाइम फ्रेम देखोगे ना, सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लिक्विडिटी दिखेगी, ये इक्वल लोज टाइप दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगी। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, आप एक्सपीरियंस हो तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये और भी नीचे आ सकता है। एटलीस्ट इस वीक के अंदर कोई अगर पीओआई होगा सो मे बी यहाँ से टैप करके ऊपर साइड घूम सकता है या इस जोन से भी घूम सकता है, ठीक है? बट हाँ, हमारा आज की डायरेक्शन और बायस क्लियर था, तो उस बेस पे हमने ट्रेड्स प्लान किए थे, ठीक है? एंड रेंज मैंने आपको समझा दिया। रेंज काफ़ी सिंपल थी, देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। रेंज में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। रेंज में हमें बस देखना होता है कि किस साइड हमारा पेंडिंग स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड्स प्लान करनी होती है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सो यहाँ पे हमारा मॉर्निंग में कैसे गया 15-20 पिप्स का, देन हमें यहाँ पे 70 पिप्स का गेन हुआ। उसके बाद ये वाली हमारी ट्रेड रनिंग है जिसमें 200 पिप्स अभी चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। एक्चुअली मार्केट यहाँ से हमारे रेंज की ओपनिंग लेवल से सपोर्ट ले रहा था, तो एक दो एसएल यहाँ गए, बट या ओवरऑल वी आर इन द ग्रीन, ठीक है? सो ये हो गया गोल्ड का प्लान। एंड अगर हम बीटीसी पे जाए, जस्ट सेकंड में आपको बीटीसी स्विच करके दिखा देता हूँ, ठीक है? सो देखो बीटीसी में ये हमारा कुछ प्लान था आज का। सो देखो बीटीसी में क्या था ना, बीटीसी का एनालिसिस काफ़ी सिंपल था। एक तो बीटीसी काफ़ी टाइम से फॉल कर रहा है। जस्ट सेकंड में आपको दूसरे चार्ट पर ना एक हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। लाइक ये बीटीसी का एक दूसरा चार्ट है। इस पे अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, लाइक 1 आवर, 4 आवर या 1 डे। सो देखो इस पे क्या हो रहा है ना, ये जब बॉस स्वीप हुआ था तो हम यहाँ से बीटीसी को डे बाय डे ट्रैक करते हुए सेल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? हम डेली बीटीसी में सेल साइड की पोजीशन बना रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहो तो हमारे प्रीवियस 2-3-4 दिन की वीडियोस को देखना, आपको उसमें देखने मिलेगा, ठीक है? एंड आज जो है ना, आज क्या हुआ कि जब बीटीसी ओपन हुआ तो ये देखो ये वाली जो प्रीवियस वाली ब्लैक कैंडल है, ठीक है? इसके अंदर काफ़ी वीक थी। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट एक बार आ जाए, प्रीवियस वाली ये जो जोन है यहाँ पे कहीं पे टैप करके फिर रिवर्स हो जाए। सो हम क्या थे, इसमें हल्का सा एक बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जोन से प्रीवियस वाली कैंडल ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली थी, ठीक है? सो यहाँ से हम एक अपसाइड एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट रेंज के लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? मैं आपको एक बार रेंज का कंफर्मेशन दिखा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखो बायस से ना एसएमसी आईसीटी जो अदर कंसेप्ट है उससे सिर्फ हमारी हम बायस या डायरेक्शन क्लियर करते हैं। बाकी जो एंट्री एग्जिट है वो हमारा रेंज के बेस पे प्लान होता है, ठीक है? सो अगर आप इस पे देखने जाओ ना, लाइक 15 मिनट पे मैं आपको दिखाऊँ रेंज के चार्ट पे। सो देखो क्या हुआ ना, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर जाकर बिना किसी वैलिड लेवल से अगेन नीचे आया। ये ऊपर अपसाइड एक मोमेंटम छोड़ के आया, दैट मीन्स मार्केट अपसाइड एक वैलिड लेवल तक जा सकता है, या तो इस रेड लेवल तक या इस रेड और ब्लैक के 50% एरिया तक। बट ये मार्केट बीच से ही रिवर्स कर गया था, तो इस बेस पे हम बुलिश थे। तो हमने क्या किए थे, यहाँ पर जो मार्केट प्रीवियस डे का लो स्वीप किया था, सो उसमें यहाँ पर हमने एक बाय साइड की ट्रेड में एंटर किए थे। तो इस ट्रेड के अंदर हमारा ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो 900 पॉइंट के आसपास चल रहा था। सो मेरा एसएल यहाँ कहीं पे ट्रेल था, ठीक है? सो मैं इसमें 200-300 पॉइंट्स लेके एग्जिट हो गया, ठीक है? बट आप यहाँ देखने जाओगे ना तो ये रेड लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था। दैट मीन्स कि मार्केट का जो पेंडिंग मोमेंटम है वो डाउन साइड के लिए भी और था। तो जब मार्केट यहाँ पर आकर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर हमारी एक सेल साइड के लिए एंट्री बनती है एंड इस ट्रेड में हम अभी भी होल्ड है। इसमें भी अभी ऑलमोस्ट 950 पॉइंट्स आ रहा है। मैं इस ट्रेड का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप लोग देख सको, ठीक है? मैंने ग्रुप में अपडेट किया था आपको प्रॉपर्ली। सो अभी जो नेक्स्ट बीटीसी का प्लान क्या होता है और गोल्ड का प्लान क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? सो देखो अभी बीटीसी में क्या हो सकता है ना, लाइक अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के बेस पे दिखाऊँ, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के बेस पे समझना है तो देख सकते हो आप बीटीसी में क्या हो रहा है ना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से समझोगे। सो ये कुछ ट्रेंड लाइन टाइप है या जो स्ट्रक्चर मैपिंग की है, सो उसके बेस पे ना इसको ये जोन से घूम जाना चाहिए था अपसाइड के लिए। बट इन केस अगर ये रिवर्स नहीं कर रहा है, अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है ना, सो मे बी ये चॉक एरिया को स्वीप करे, इस लो को स्वीप करे एंड देन फिर अपसाइड मोमेंटम करे, है ना? या फिर अगर ऐसा नहीं करता, इसको भी ब्रेक डाउन करता है, सो ये और भी अपना फॉल कंटिन्यू करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है बीटीसी में। ये हो गया हायर टाइम फ्रेम की बात। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे समझे बीटीसी में,
लाइक अगर अभी आपकी पोजीशन होल्ड है एंड आपको अगर एसएल एंड टीपी मैनेज करने हैं अपने बीटीसी में, सो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी जो हमारा करंट जो ट्रेड चल रही है ना, इसके अंदर जो हम टीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी हम पहला टीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 113,730, यानी ये वाला टीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम ये हमारा टीपी आ जाएगा 2600 पॉइंट्स का, एंड जैसे-जैसे नीचे जाएगा वैसे-वैसे हम एक-एक लेवल को ट्रैक करते जाएंगे, ठीक है। सो ये बीटीसी का प्लान है, जैसे-जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे-वैसे हम मार्केट को ट्रैक करेंगे। ये हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम दोनों का मैंने आपको प्लान समझा दिया। मेनली हम बियरिश है, अगर हमें कुछ अच्छा जैसे रिवर्सल टाइप कुछ दिखाई देगा, सो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। ये बीटीसी का हो गया। एंड अगर गोल्ड का हम नेक्स्ट प्लान समझेंगे ना, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड तो देखो काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको हायर टाइम फ्रेम पे लेके दिखाऊँ, लाइक 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, सो देखो ये जो इन्वर्जन गैप टाइप का जो मैंने आपको बताया था, अभी मार्केट ना ये प्रीवियस वाली कैंडल को फुलफिल कर लिया है, एंड अगर ये और डाउन में क्लोज करता है ना, तो नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत और गोल्ड में बेरिश होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। सो अभी गोल्ड का प्लान अगर हम इस पे देखने जाएँ, हायर टाइम फ्रेम के बेस पे देखने जाएँ ना, सो इसका वही है कि अगर इस वाले ज़ोन के बिलो का कैंडल क्लोज करती है, तो हमें और फॉल देखने मिल सकता है, एटलीस्ट यहाँ कहीं तक हमें देखने मिल सकता है, ठीक है। 3290 तक का, ठीक है। एंड अगर कैंडल क्लोज नहीं करती है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले लेता है एंड कैंडल अबव चली जाती है, सो फिर हम यहाँ से क्या एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। बाइंग के लिए हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम उसके अंदर रेंज की कंफर्मेशन ऐड ऑन करेंगे एंड फिर हम बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। ये तो डेली की बात होगी। एंड अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो ना आप, तो देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ना अगर आप देखने जाओगे, सो आपको कुछ दिखाता हूँ मैं, लाइक ये आपको एक कुछ ट्रेंड लाइन टाइप भी आपको एक दिखाई देगा, ठीक है। सो मे बी यहाँ कहीं तक गोल्ड एक बार आ सकता है, जो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो मैंने आपको कहा 3290 का लेवल है ना, सो यहाँ तक एक बार आ सकता है। एंड देन ये जो स्लो स्लो करके जितने भी ये है, इनको पूरा स्पाइक में अपसाइड लेके जाता हुआ दिख सकता है हमको, ठीक है। देखो ऐसा मोमेंटम हो सकता है, लाइक यहाँ से ऊपर गया है एंड यहाँ से ऐसे ऐसे स्लो 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 आ रहा है, यहाँ पर इस वाली कैंडल का जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये ट्रेंड लाइन को स्वीप करके यहाँ से फिर इन पूरों को क्लियर करता हुआ हमें अपसाइड के लिए गोल्ड ऐसा दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, वैसे हम एकदम डेली या वीकली को एकदम डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना, हम डेली इसको रेंज के बेस पे थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक डाउन करके प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये गोल्ड का हो गया हायर टाइम फ्रेम का। एंड अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड को देखेंगे रेंज के बेस पे हमारे, सो देखो रेंज के बेस पे काफी सिंपल है। अभी का करंट का प्लान आप समझ लो। करंटली अगर यहाँ पर ये प्रीवियस वाली जो लोअर लो कैंडल है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल बॉडी से क्लोज नहीं करती है, देन यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, साइडवेज भी होकर रह सकता है। बट अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाती है, सो ये 33-14 तक इजीली आता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके नीचे जाएगा तो 300 पिप्स के बाद ये हमें 400 450 पिप्स इजीली हमें देखने को मिलेगा गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर मेरी गोल्ड में टॉप से पोजीशन होल्ड है ना, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर नहीं दिखाया हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ओके, ठीक है। सो ये कुछ गोल्ड एंड बीटीसी का एनालिसिस था एंड उनका अपकमिंग प्लान था, ठीक है। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस में, ओके। Audio